राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अमावस्या की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। अमावस्या के दिन अंगीरे के ऊपर खीर और बर्फी का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि खीर और बर्फी पितरों को बहुत अधिक पसंद होती है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। आइए अमावस्या की पहली कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 विधवा महिलाएं थीं। दोनों की झोपड़ी आस पास में थी। उनमें से एक का नाम कांतीबाई तो दूसरी का नाम यशोदाबाई था। कांतीबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब एक बार कांतीबाई ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा। वह हर अमावस्या को नहा धोकर बड़ पीपल की पूजा करती, घर आंगन को गोबर से लीपती, एक समय भोजन करती। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई अपनी पड़ोसन को रोज ऐसा करते हुए देखती। इस तरह कांतीबाई को अमावस्या का व्रत करते हुए 1 साल बीत गया। तब एक दिन यशोदाबाई ने कांतीबाई से पूछा कि अरे बहन, तुम रोज अमावस्या को क्या करती हो और इसको करने से क्या फल मिलेगा? तो कांतीबाई अपनी पड़ोसन से बोली कि बहन, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत और पूजन करती हूँ। इसको करने से घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यशोदाबाई कांतीबाई से बोली कि अरे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं? तुम मुझे भी इसकी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करूँगी। तब कांतीबाई बोली कि 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक करते हैं। पहले साल जौ, दूसरे साल गेहूं और तीसरे साल धान्य खाते हैं। फिर 3 साल व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 3 ब्राह्मणियों को भोजन करा के सुहाग का सामान, 5 वस्त्र दक्षिणा के रूप में देते हैं। तब यशोदाबाई भी कांतीबाई के साथ व्रत करने लगी और उसी के साथ बैठकर के कथा कहानियाँ सुनने लगी। तब कांतीबाई को 3 साल व्रत करते हो गए तो उसने व्रत का उद्यापन किया। तब यशोदाबाई सोच में पड़ गई कि मेरे तो 2 ही साल हुए हैं, जबकि इसके तो 3 साल हो गए हैं। अब कौन मुझे कथा कहानी सुनाएगा? कौन मेरे से पूजा करवाएगा? वह मन ही मन दुखी हो गई। उस दिन यशोदाबाई को नींद नहीं आ रही थी। तभी अर्धरात्रि को कांतीबाई के घर के आंगन में एक रोशनी सी चमकी। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई खुद की झोपड़ी में से झांक रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कांतीबाई को लेने के लिए देव विमान आया था। कांतीबाई दिव्य वस्त्र, कीमती आभूषण पहनकर विमान में बैठकर जा रही थी। तभी यशोदाबाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटक कर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत 2 ही साल किया है। यशोदाबाई देव विमान में पीछे की तरफ लटक गई। जब देव विमान देवलोक जाने लगा तो वह हिचकोले खाने लगा। तब देवदूतों ने देखा कि यह विमान हिचकोले क्यों खा रहा है, तो उन्हें एक महिला विमान में नीचे लटकती हुई दिखाई दी। तब देवगणों ने कहा, इस महिला के मन में लालच आ गया है। इसने 3 पनौती अमावस्या का व्रत 2 ही साल किया है, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब वह नीचे गिरी तो वह एक बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा उसी बड़ पीपल पर पिशाच बनकर रह गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब अमावस्या आई तो उस गांव की 12 सुहागिन महिलाएं सुबह 4 बजे नहा धोकर बड़ पीपल की पूजा करने के लिए पहुंच गई। तब उन्हें बड़ पीपल पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन औरतों में से कुछ औरतें डर गई तो वे बोली कि चलो वापस घर चलते हैं। उजास होने पर ही हम यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे। लगता है इस बड़ पीपल पर कोई भूतनी, पिशाच या डाकनी रहती है। तब कुछ औरतों ने हिम्मत करी और बोली कि अरे, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, चलकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए।
तब उनमें से 2 औरतें बड़ पीपल के पास आई और पूछने लगी कि तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकन हो, कौन हो, और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब वही पिशाचनी बनी यशोदाबाई ने उन औरतों को पूरी सच्चाई बताई। वे औरतें बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अगर तुम सभी अपने व्रत का फल मुझे दे दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उन महिलाओं में एक समझदार महिला थी। तो उसने अपनी सभी सखियों से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल सकती है तो हमें यह धर्म का काम जरूर करना चाहिए। हम सब 12 सुहागिनें हैं जो 1 साल की मावस मानी जाएंगी। अगर आज हम धर्म का काम करेंगे तो हमें भी मुक्ति मिलेगी, हमें भी पुण्य फल मिलेगा। तब उन 12 सुहागिनों ने बड़ पीपल की पूजा करी। अमावस्या का व्रत और पूजा का फल उस पिशाचनी को हाथ में जल लेकर सौंप दिया, जिससे उसी क्षण उसको मुक्ति मिल गई। वह दिव्य शरीर धारण करके, दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहनकर देव विमान में बैठकर जाने लगी। तो जाते जाते वह उनको पुत्रवती, धनवती, सुहागवती होने का आशीर्वाद दे गई, जिससे वे सभी 12 सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े किया करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी खाना, पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी और उसके 2 बच्चों और बीमार पति का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, अमावस्या का दिन था। देवरानी जब जिठानी के यहाँ काम करने के लिए गई तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि आज अमावस्या है, तुम खीर पूड़ी सब्जी हलवा बना देना, मेरे मायके वाले भोजन करने के लिए आएंगे। तब देवरानी ने स्वादिष्ट खीर पूड़ी हलवा बनाया। थोड़ी देर के बाद जिठानी के मायके वाले आ गए। सभी भोजन करने लग गए। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी हलवा पूड़ी बना करके पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। तब दोपहर में जिठानी के घर का सारा काम करके जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात्रि की ठंडी बासी रोटी, चावल और दाल दी। तो देवरानी ने जिठानी से कहा कि भाभी जी, आज मैं भी अमावस्या पर हलवा पूड़ी बना करके पितरों के निमित्त भोग लगाना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा आटा, तेल, घी और गुड़ दे दीजिए। लेकिन जिठानी ने गुस्से में कहा, अरे लेना है तो ठंडा बासी भोजन ले ले, तुझे देने के लिए मेरे पास आटा, तेल, घी नहीं है। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई। घर आई तो उसके बच्चे और पति भूख से तड़प रहे थे। तब उसके पति और बच्चों ने भोजन मांगा तो उसने पूरी बात बताई कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। उसके बाद उसने अपनी रसोई में सामान देखा, लेकिन सब डिब्बे खाली थे। केवल एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था। तब देवरानी ने अंगीरा जलाया। उसने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया और जल से जलांजलि दे दी और फिर उसने पितरों के ढोक लगाई। उसके बाद उसने गुड़ का पानी अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद दोपहर में पितर देवता पृथ्वी पर आए। पहले वे अपने बड़े पुत्र के घर गए। वहाँ बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने तो पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पितर देवता वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुँचे। जब वे अपने छोटे पुत्र के घर पहुँचे तो उसने देखा कि उनका पुत्र बीमार पड़ा था और दोनों पोते भूख से तड़प रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था और जल से जलांजलि दी थी। तो पितरों ने गुड़ के प्रसाद को चखा और जल पीकर तृप्त हो गए।
उसके बाद पितरों ने छोटे पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिया और वहां से वापस अपने लोक में चले गए। जाते जाते उनके घर को ठोकर मार गए, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उसके बाद रात्रि में सब भूखे ही सो गए। रोज की तरह सुबह देवरानी जल्दी उठी तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। जगह जगह अन्न के ढेर पड़े थे। उनका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनाने के लिए नहीं गई। तब जिठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई थी, कीमती साड़ी पहन रखी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे और चाचा भी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे और सब हंस बोल कर बातें कर रहे थे। ऐसा देखते ही बच्चे उसी पल भागकर अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। जिठानी ने बच्चों के मुंह से आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पलों के ही देवरानी के घर दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी कि एक ही रात में तेरा घर अन्न धन से कैसे भर गया। देवरानी ने जिठानी को पूरी बात बताई कि भाभी जी, कल अमावस्या का मैंने व्रत किया और पितरों के निमित्त गुड़ का भोग लगाया और जलांजलि दी। यह पितरों के आशीर्वाद का ही फल है कि आज हमारा घर अन्न धन के भंडार से भरा है। साथ ही आपके देवर भी स्वस्थ हो गए हैं। ऐसा सुनते ही जिठानी गुस्से से दंदनाती वापस घर आई और अपने पति से बोली कि हर महीने अमावस्या पर हलवा पूड़ी खीर मैं बनाती हूँ और पितर आपके छोटे भाई पर टूटे हैं। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, तू भोजन जरूर बनाती है, लेकिन तू पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग ही नहीं लगाती। पूरा भोजन तू अपने मायके वालों को पहले ही खिला कर के झूठा कर देती है, इसीलिए पितर हमसे नाराज हो गए हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या का व्रत करती, पितरों के निमित्त भोग लगाती, तो पितर हम पर भी जरूर प्रसन्न होते। उसके बाद जब अगले महीने फिर से अमावस्या आई तो देवरानी ने बर्फी पूड़ी सब्जी हलवाई से बनवाई और जेठ जिठानी को भोजन करने के लिए बुलाने गई और साथ ही 5 पंडितों को सहपत्नीक भोजन खाने के लिए बुलाया। फिर अमावस्या पर जेठ जिठानी और उसके बच्चे देवरानी के घर भोजन करने के लिए आए। सबसे पहले दोनों भाइयों ने पितरों के निमित्त अंगीरे पर बर्फी का भोग लगाया और जलांजलि दी और फिर गाय, कुत्ते, कौवे को पूड़ी, बर्फी और खीर खिलाई। उसके बाद पंडितों को सपत्नीक भोजन खिलाया, दक्षिणा दी। उसके बाद देवरानी ने और देवर ने जेठ जिठानी को चांदी की थाली में भोजन परोसा। दोपहर में पितर छोटे पुत्र के यहाँ भोजन करने के लिए आए। दोनों भाइयों को प्रेम पूर्वक भोजन करते हुए देखा तो पितर बहुत खुश हुए। तब पितरों ने वहां बर्फी का भोग खाया और दोनों बेटा बहुओं और पोतों को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने लोक में चले गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अमावस्या की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत जिलवा दिया। शादी के कुछ साल बाद ही उसे 3 पुत्र हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी जीवन बिता रहे थे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार पर, तीज आदि पर्वों पर मायके आती तो उसकी भाभी उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। परंतु एक दिन भाभी को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो अब भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी, लेकिन फिर भी तेरी ननद के 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भाभी बहुत दुखी हुई।
उसे अपनी ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। वह मनी मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी कि मैं अपनी ननद के तीनों पुत्रों को मरवा दूंगी। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, गणगौर के दिन थे। ननद और उसके बच्चे गणगौर पर मायके खाना खाने नहीं आए। तब भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए। उनमें छोटे छोटे सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो उन्हें ये सांप बिच्छू खा जाएंगे और उन तीनों बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। तब उसने अपने पति के साथ उन खिलौनों को ननद बाई के घर भिजवा दिए। बच्चे अपने मामा से खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन भाभी इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि अमावस्या देवता ने खिलौने में से सांप बिच्छू गायब कर दिए थे। फिर से 10-15 दिन निकल गए। भाभी ने फिर से अपनी ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें काट लेंगे और वे तीनों मर जाएंगे। फिर से उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवा दिए। बच्चे मामा से कपड़े पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन अमावस्या देवता ने फिर से कपड़ों में से सांप बिच्छू गायब कर दिए। उधर भाभी मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी फिर से सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद रास्ते में ही सांप बिच्छू निकल जाते होंगे, घर पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे डाल करके मावे के आटे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। अब की बार भाभी सोचने लगी कि इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाते ही मर जाएंगे। फिर से उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या देवता ने उन लड्डुओं को अमृत में बदल दिया, क्योंकि ननद 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती उन बच्चों को बचा रहे थे। दूसरे दिन भाभी घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अब तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भाभी के शरीर पर तो सांप लौटने लगा। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाई और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप कल उन्हें आते समय घर ले आना, ताकि ननद बाई और बच्चों से मिलकर हमारा मन लग जाए। तब शाम को पति आते समय अपनी बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। इस तरह शाम को सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। उस दिन ननद का अमावस्या का व्रत था। तब भाभी ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। उसके पति ने भोजन किया और वह काम पर चला गया। फिर सबने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ननद पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। पीछे से भाभी बच्चों को लेकर तालाब पर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और घर आ गई। ननद पूजा करके घर आई तो उसने पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं? तो भाभी ने झूठ ही कह दिया कि बच्चे पड़ोस में खेलने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर तालाब में एक बड़ पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल के पेड़ की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होते ही बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भाभी अचंभे में पड़ गई और मनी मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इन बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी देवता इन बच्चों के साथ है जो इन्हें बचा रहे हैं। तब भाभी ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और पूरी सच्चाई बताई।
तब भाभी ननद से बोली कि भाईसा आप किस देवी देवता का पूजा और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता। तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में बताया कि भाभी आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भाभी ने व्रत की पूरी विधि जानी और वह भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी, जिसके कुछ महीनों के बाद ही भाभी को भी गर्भ ठहर गया और 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने ननद की मदद करी, बाद में उसकी भाभी की गोद हरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अमावस्या की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। अमावस्या के दिन वह व्रत रखती और बड़ पीपल की पूजा करती थी। तब एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए तो राजा ने देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ अटखेलियां कर रही थी और उससे मिलन का प्रयास कर रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन अब तो जीव जिनावर भी अपना सत खो रहे हैं। यह काली नागिन है और यह साधारण सर्प है। यह नागिन इस सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। इसका काला नाग न मालूम कहाँ गया होगा। तब राजा ने अपने भाले की नोक से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। उसके बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। काली नागिन का जब मिलन होते होते रह गया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका मिलन सांप के साथ होने ही वाला था। राजा ने उन्हें अलग अलग कर दिया। काली नागिन नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। शाम को जब नाग आया तो उसने अपनी नागिन से नाराजगी का कारण पूछा। तो नागिन ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि आज इस नगर के राजा ने मुझे बहुत मारा। जब तक आप इस नगर के राजा को मार कर के नहीं आएंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब नाग ने कहा कि राजा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तो नागिन फिर से झूठ बोलने लगी कि हे नागराज, मैं अपने बिल में सो रही थी। उस राजा ने मुझे अपने भाले की नोक से बहुत मारा। यह सुनते ही नाग को क्रोध आ गया। वह बोला, ठीक है, आज मैं उस राजा को डस कर ही आऊंगा। उधर राजा शिकार खेल कर महल में पहुंचा। उस दिन रानी का 3 पनौती अमावस्या का व्रत था। उस दिन रानी ने अमावस्या का व्रत किया था और बड़ पीपल की पूजा करने के लिए गई थी। वहीं बड़ पीपल के पोखर में वही काला नाग बैठा हुआ था, जहां रानी ने उस काले नाग को कच्चा दूध और बर्फी खिलाई थी। जैसे ही राजा महल में आया तो आते ही राजा ने कहा कि रानी बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोस दो। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, आप हाथ मुंह धोकर के आइए, मैं भोजन परोसती हूँ। तभी वह काला नाग महल में पहुंच गया और जाकर परिंदे में एक लोटे में कुंडली मार कर बैठ गया। नाग सोचने लगा कि जब राजा भोजन खाकर उठेगा तो मैं उसे डस लूंगा। तब रानी ने राजा को भोजन परोसा। दासी भोजन बना रही थी। हमेशा की तरह रानी पूछने लगी कि महाराज, आज आपका दिन कैसा बीता? तब राजा ने काली नागिन वाली बात बताई कि हे रानी, आज मैं तुम्हें एक नागिन की बात बताता हूँ। मैंने इंसानों की नीयत बदलते हुए देखा है। स्त्री पुरुष काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी और पति को धोखा देते हैं, लेकिन आज मैंने जंगल में एक काली नागिन को एक साधारण सर्प के साथ मिलन करते देखा, तो मैंने उन्हें भाले की नोक से अलग कर दिया और उनका मिलन होते होते छुड़वा दिया। उस काली नागिन का सांप तो न जाने कहाँ भोजन की तलाश में भटक रहा होगा और उसके पीछे से उसकी नागिन अपना मुंह काला कर रही थी। हे रानी, मुझे स्त्री जात पर भरोसा नहीं रहा।
तभी दासी ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, अब वह काली नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी ने कहा कि नहीं दासी, ऐसा नहीं होगा। मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल देवता की पूजा करती हूँ और नाग देवता को दूध और बर्फी खिलाती हूँ। मुझे महादेव और पार्वती जी ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। मेरे सुहाग की रक्षा तो महादेव और पार्वती जी कर रहे हैं। मेरे सुहाग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी परिंदे में कुंडली मार कर बैठा वह नाग उन सबकी बातें सुन रहा था। नाग सोचने लगा कि आज तो अनर्थ हो जाता। अगर मैं नागिन की बात में आकर इस राजा को डस लेता तो मेरा भी सत नष्ट हो जाता। पतिव्रता रानी के पति को अगर मैं डस लेता तो शायद मैं भी भस्म हो जाता। इस राजा की रक्षा तो सब महादेव और पार्वती जी कर रहे हैं। तभी वह सर्प वहां प्रकट हो गया और राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद देकर चला गया। उसके बाद सर्प वहां से चला गया और जाकर बिल में पहुंचा। जब काला नाग बिल के पास पहुंचा तो नागिन ने कहा कि आपने मेरी बेरी दुश्मन को मारा या नहीं। तब नाग ने उसकी नाक काट ली और कहा कि अरे दुष्टा कलंकिनी, एक पतिव्रता नारी कुल का नाम रोशन करती है, लेकिन तेरी जैसी नीच पद भ्रष्ट औरत इस बात को क्या जाने। अरे नागिन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में रहेगी और दुख भोगेगी, यही तेरा पश्चाताप होगा। ऐसा शाप देकर वह नाग वहां से चला गया। और उधर वह राजा रानी 3 पनौती अमावस्या के व्रत के प्रताप से इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अमावस्या की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं, बड़ी अमावस्या और छोटी पूनम। पूनम का विवाह गरीब घर में हुआ था और अमावस्या का विवाह अमीर घर में हुआ था। अमावस्या अपनी छोटी बहन पूनम को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी। पूनम का पति मेहनत मजदूरी करता था, रोज कमाता और रोज खाता था। उधर अमावस्या बहुत अमीर थी, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट, खेत खलियान सब कुछ था। अमावस्या हर 14 को पूरे गांव को भोजन खिलाती थी। तब एक बार जब 14 आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा पुरुषोत्तम, पूरे गांव को 14 के दिन जीमने का न्योता दिया, लेकिन तू अपनी मौसी को जीमने का न्योता देकर मत आना। तो बेटे ने पूछा कि माँ ऐसा क्यों? तो मावस बोली कि बेटा तेरी मौसी बहुत गरीब है, अपने बच्चों के साथ फटे पुराने कपड़ों में आएगी तो तेरी काकी, दादी और बुआ मेरा मजाक उड़ाएगी। मावस का बेटा पूरे गांव को जीवने का न्योता दे आया। तब मावस का बेटा मनी मन सोचने लगा कि पूरा गांव जीवने आएगा, अगर उसमें मेरी मौसी और मौसी के बच्चे भी आ जाएंगे तो माँ को क्या पता चलेगा। तब पुरुषोत्तम अपनी मौसी को भी 14 के दिन जीवने का न्योता दे आया। तब पूनम घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी तो पड़ोसन ने उससे उदासी का कारण पूछा। तो पूनम बोली कि बहन, कल मेरी बहन मावस 14 का जीवन कर रही है, परंतु मेरे और मेरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े पहनने को ही नहीं है, और अगर मैं फटे पुराने कपड़ों में जाऊंगी तो मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन का मजाक उड़ाएंगे। तब पड़ोसन ने कहा कि अरे पूनम, तू जरूर जा, तू मेरी नई साड़ी ले ले और मेरे बच्चों के नए नए कपड़े ले ले। जीमने के बाद उन कपड़ों को धोकर वापस दे देना, कपड़ों का क्या बिगड़ता है। तब पड़ोसन ने अपनी नई साड़ी और बच्चों के नए कपड़े पूनम को दे दिए। पूनम ने नई साड़ी पहनी, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए और अपने पति से बोली कि आज मेरी बड़ी बहन 14 का जीवन कर रही है तो मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। पति ने इजाज़त दे दी। जब पूनम अपनी बड़ी बहन मावस के घर अपने बच्चों के साथ पहुंची तो उनका घर खूब जगमग हो रहा था। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे।
घर और मोहल्ले की औरतें मंगल गीत गा रही थी। तभी बड़ी बहन मावस ने पूनम को और उसके बच्चों को आता देखा तो अपने नौकर को भेजकर उन्हें गाय भैंसों के बाड़े में ठहरवा दिया। छोटी बहन समझ गई कि उसकी बड़ी बहन को उसका आना अच्छा नहीं लगा। वह बेचारी बाड़े में अपने बच्चों के साथ बैठ गई। उधर होम हुआ, हवन हुआ, उसके बाद जीवन शुरू हो गया, लेकिन किसी को भी पूनम और उसके बच्चों की याद नहीं आई। शाम से रात हो गई, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। पूनम के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ बहुत भूख लगी है, चलो हम भी जीवन में चलते हैं। लोग तो जीम जीम कर जा रहे हैं, अब तो रात भी बहुत हो गई है। तो पूनम अपने बच्चों से बोली कि बेटा, तुम्हारी मौसी ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। जब तक वह हमें खुद बुलाने नहीं आएगी हम जीवने नहीं चलेंगे। ऐसा करो बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जैसे ही तुम्हारी मौसी हमें बुलाने आएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। बेचारे बच्चे रो रो कर भूख से बिलबिला करके सो गए। उधर पूरा गांव जीम करके चला गया। तब मावस ने एक नौकर से कहा कि मेरी बहन पूनम और उसके बच्चे बाड़े में बैठे हैं, बचा कुचा सामान पत्तल में डाल करके उन्हें दे आओ। तो नौकर ने बचा कुचा झूठा भोजन एक पत्तल में डाला और पूनम को दे आया। पूनम सोचने लगी कि जब मेरे बच्चे ही भूखे सो गए हैं तो मैं खाकर क्या करूँगी, और अब तो 12 भी बज गए हैं, मेरा भी व्रत शुरू हो गया है। फिर उसने उस पत्तल को एक थैले में डाला और बच्चों को जगा करके घर की ओर चल दी। रात भर के भूखे बच्चे उठते ही खाना मांगने लगे। तो पूनम बोली कि बच्चों, ठंडा भोजन नहीं दूंगी, घर चलकर मैं तुम्हारे लिए गर्म भोजन बनाऊंगी। इस तरह पूरे रास्ते बच्चे रोते हुए जा रहे थे। वैकुंठ में से भगवान कृष्ण पूनम को देख रहे थे तो उन्हें पूनम के ऊपर दया आ गई। तो भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले कि पुत्री, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो पूनम ने पूरी बात बताई। तब कृष्ण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे वे बोले कि पुत्री, तेरे थैले में ठंडा भोजन नहीं, उसमें तो 7 तरह के गर्म पकवान हैं, तू अपने बच्चों को खिला दे। तो पूनम बोली कि हे ब्राह्मण देव, यह भोजन ठंडा ही नहीं बल्कि झूठा भी है। तो वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बोले कि पुत्री, बेटी एक बार थैले में झांक कर तो देख। जैसे ही पूनम ने पत्तल निकाली तो उसमें 7 तरह के स्वादिष्ट गरम गरम पकवान निकले। तो बच्चों ने भर पेट भोजन खाया। पूनम समझ गई कि यह वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, सब भगवान ही है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से पत्तल जब थैले में रखी थी तो भोजन ठंडा और झूठा था, तब ये गरम पकवान में कैसे बदल गया। पूनम वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना असली रूप दिखाइए। तब भगवान कृष्ण ने साक्षात पूनम को अपना असली रूप दिखाया। तब भगवान ने कहा कि पुत्री, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि पुत्री, अब की बार जब 14 आए तो तू भी पूरे गांव को जीवने का न्योता देना, साथ ही अपनी बड़ी बहन मावस को भी बुलाना। तो पूनम बोली कि हे भगवान, मेरे घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, मेरा पति रोज कमाता है तब जाकर हम रोज खाते हैं, एक दिन भी वह न कमाए तो हमें भूखा रहना पड़ता है, मैं पूरे गांव को कैसे जिमाऊंगी। तब भगवान बोले कि बहन, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ, सब व्यवस्था हो जाएगी, जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा ही कर। तब पूनम घर आई और घर आकर अपने पति को पूरी बात बताई। तब उसका पति भी यही बोला कि अरे बावली हुई है, हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं, पूरे गांव को क्या खाक जिमाएंगे। तब पूनम ने कृष्ण भगवान जो रास्ते में मिले थे उनकी पूरी बात बताई। पूनम ने कहा कि भगवान कृष्ण मुझे रास्ते में एक ब्राह्मण के वेश में मिले थे, वे मेरे धर्म के भाई हो गए हैं, वे ही सारी व्यवस्था कर देंगे। तब भगवान की माया से पूनम के पति को भी विश्वास हो गया। तब अगली 14 पर पूनम का पति पूरे गांव भर को जीवने का न्योता दे आया, साथ ही अपनी साली मावस को भी जीवने का न्योता दे आया।
तो मावस मन ही मन सोचने लगी कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया जो पूरे गांव भर को जिमा रहे हैं। इनके तो खुद के खाने को अन्न नहीं, हो न हो ये पूनम जब मेरे गाय भैंसों के बाड़े में ठहरी थी तो वहाँ से मेरा धन खोद करके ले गई होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। तब अगली चौदस के दिन पूनम ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। तब पूनम नहा धोकर रसोई और आंगन को गाय के गोबर से लीपने लगी। उसके बाद उसने वहां घी का दीपक जला दिया। देखते ही देखते वहां अन्न धन के भंडार भर गए। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए। हवन की तैयारियां होने लगी। गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मण और सत्यभामा को लेकर अपनी बहन को कपड़े उड़ाने के लिए पहुंच गए। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। उधर मावस भी फटी पुरानी मेली कुचेली साड़ी अपनी छोटी बहन को उड़ाने के लिए लेकर आ गई और अपनी छोटी बहन के घर पहुंच गई। वहां भव्य आलीशान आयोजन देखकर वह चकित रह गई। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मण सत्यभामा पर पड़ी तो वह पूरा माजरा समझ गई। भगवान श्री कृष्ण पूनम को सोने चांदी हीरे मोती की चुंदड़ी उड़ा रहे थे। सोने के मोरों की बारिश हो रही थी। सारा गांव सोने के मोरों को लूट रहा था। तब गांव की औरतें मावस से बोली कि अरे तुम भी तो इसकी बड़ी बहन हो, तुम भी तो पूनम को कपड़े उड़ाओ। तब मावस आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यह सारी माया आपकी फैलाई हुई थी। हे भगवान, मैं अपनी छोटी बहन को उड़ाने के लिए घर से फटी साड़ी लेकर के आई हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा करना। हे मुरलीधर, हे बांके बिहारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के घमंड में आकर अपनी छोटी बहन का अपमान किया। आज आप मेरी लाज बचाइए। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद मावस थैले में से साड़ी निकालने लगी तो वह फटी पुरानी साड़ी सुंदर जरी की साड़ी में बदल गई। मावस ने पूनम को साड़ी उड़ाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मावस से कहा कि तुमने अपनी छोटी बहन की गरीबी का अपमान किया, इसलिए आज से तुम छोटी और पूनम बड़ी कहलाएगी। तुम्हारी मावस को पितरों के लिए अर्पित करता हूँ, परंतु पूनम हर पूर्णिमा को उजास ही रहेगी। और जो कोई भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग लगाएगा तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने उस दिन अमावस्या को पितरों को दे दी और पूनम को उत्तम और श्रेष्ठ बना दिया। मावस ने भगवान व अपनी छोटी बहन पूनम से माफी मांगी। भगवान ने पूनम को उसका श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने अमावस्या पर सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।